बहुत-बहुत स्वागत है आपका सिटीजन हेल्थ चैनल पे अंडर टीम एकेडमी IAPSME कनेक्ट पीपल्स हेल्थ इट मैटर्स में। और आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर राकेश बहल, जो कि प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू से। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस चैनल पे। धन्यवाद। और आज हम बात करने जा रहे हैं ऑफिस में काम करने वाले लोगों की हेल्दी हैबिट्स के लिए। हालांकि ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उनको वो पढ़े लिखे और समझदार लोग माने जाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि वो ऑलरेडी अच्छी आदतों को चूज करके अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आज एक डॉक्टर की नज़र से हम ये जानेंगे कि कौन कौन सी वो अच्छी आदतें हैं अपनी लाइफस्टाइल में जो उनको अपनानी चाहिए, ताकि उनकी लाइफस्टाइल जो ऑफिस की वर्क लाइफस्टाइल है वो थोड़ा सा बैलेंस और मेंटेन रहे और वो हेल्दी रहे। जी, सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उनको क्या-क्या परेशानियाँ हो सकती हैं उनकी लाइफस्टाइल की वजह से? पहले हम बात करें कि ऑफ़िस का जो वर्किंग स्टाइल होता है वो कैसा होता है। ऑफ़िस में जो भी वर्कर्स हैं, उनको हम बोलते हैं सेडेंटरी वर्कर्स, क्योंकि इस काम में फिज़िकल एक्सर्शन मिनिमम है। एंड व्हाट डज़ इट नीड? प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग इन द चेयर। और आजकल के टाइम में या तो कंप्यूटर्स का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और कई लोग ऑफ़िस वर्कर जो हैं कंप्यूटर्स पे काफ़ी फ़ोकस्ड रहते हैं। और एक फिक्स पोस्चर में वो कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं, चाहे वो पोस्चर हेल्दी हो या ना हो। उनकी आंखें हमेशा कंप्यूटर के सामने हैं, तो आंखों पे भी स्ट्रेन पड़ता है। और अभी जो पैरेलल में एक बहुत बड़ा जो हमारी कंट्री की या दुनिया की इकोनॉमी जिस पे डिपेंड करती है, वो है हमारा कॉरपोरेट सेक्टर। और जो कॉरपोरेट सेक्टर में लोग काम करते हैं, चाहे इंजीनियर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या और भी उनके साथ जितने भी लोग हैं, उनके भी बड़े प्रोलॉन्ग सिटिंग आवर्स होते हैं। प्रोलॉन्ग सिटिंग आवर्स, वन। सेकेंड, अगेन यूज ऑफ कंप्यूटर्स, दैट इज अगेन फिनोमिनली हाई एंड फॉर वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन। 12-12 घंटे तक भी लोग काम करते हैं, और मोस्टली वो कमरों के अंदर बंद रहते हैं, नेचुरल लाइट से भी दूर होते हैं। आई मीन, सुबह ऑफिस में गए और रात को बाहर निकले, उन्होंने तो सूरज देखा ही नहीं। तो इस तरह के वर्किंग एनवायरनमेंट की हमारी बॉडी के ऊपर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हर तरह के इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते किसी को कि अपना ऑक्यूपेशन ही चेंज कर लें, बट व्हाट वी कैन डू इज हम उनको कुछ सजेस्ट कर सकते हैं जिससे कि वो अपने जो कोई प्रॉब्लम, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम डेवलप करने का रिस्क जो है उसको मिनिमाइज कर सकें। तो सबसे पहले तो ये बात करें कि ऑफिस वर्कर का सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, दैट इज प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग। चेयर पे बैठ गए और काफ़ी घंटे उनको चेयर पे बैठे रहना पड़ता है, फाइल्स में काम करना है या कंप्यूटर्स पे करना है, और आप एक ही पोस्चर में बहुत देर काम कर रहे हो। उससे क्या होता है कि हमारी लेग्स में हमारे बॉडी का काफ़ी ब्लड जो है नीचे जाके पूल कर जाता है। और कभी कभी जब ये सडनली रिलीज होता है तो किसी किसी केस में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अगर कोई ससेप्टेबल हो, बट दैट आई विल नॉट टॉक अबाउट मच आउट हियर। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद हमको अपनी चेयर से उठ जाना चाहिए, 2-4 कदम आसपास चले, अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया और फिर से बैठ गए। क्योंकि एक हमारा फिक्स पोस्चर होता है चेयर पे, काम करते हम थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे थोड़ा सा झुक भी जाते हैं काम करते हुए, और ये झुका हुआ पोस्चर जो होता है जिसमें नेक भी हमारी आगे की तरफ बेंड कर जाती है, ये आगे चल के बैक एक और गर्दन में दर्द की प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। और ऑफिस वर्कर्स में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बड़ी कंप्लेंट्स मिलती हैं, नेक में स्टिफनेस ही हो जाती है, बैक स्टिफनेस हो जाती है, क्योंकि एक फिक्स पोस्चर में वो बैठे हैं। तो इसलिए क्या ज़रूरी है कि 1-1.5 घंटे के बाद उठे, थोड़ा अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया, 2-4 कदम चले आगे पीछे और फिर से बैठ गए, और प्रेफरेबली खिड़की से बाहर भी दूर तक झांके अगर पॉसिबल हो, जिससे कि आपकी आंखों को दूर देखने से आंखों के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएं। तो आंखों पे जो स्ट्रेन पड़ रहा होता है कंटिन्यूस रीडिंग का एट जस्ट ए शॉर्ट लेंथ, जो फाइल्स हैं या कंप्यूटर स्क्रीन है, जो उससे आंखों के ऊपर मसल्स पे स्ट्रेन पड़ रहा होता है, वो भी मिनिमाइज हो जाता है, आंखें रिलैक्स हो जाती हैं और आप फिर से नई एनर्जी से बैठ के काम कर सकते हैं। एक तो ये ज़रूरी है। अब उसमें स्पेशली तो किसी को याद रहेगा नहीं, पर इसमें कुछ आदतें डालने की ज़रूरत है। जैसे कि सपोज हमें मोबाइल पे कोई बात करनी है,
किसी से बात करनी फ़ोन पे, उस टाइम आप कोई और काम तो करेंगे नहीं, तो बेटर खड़े हो जाइए। सो आई मोस्टली से व्हेन ऑन द मोबाइल, गेट मोबाइल, बी मोबाइल व्हेन यू आर ऑन द मोबाइल। उससे क्या होगा, बात करते करते आपने कुछ कदम आगे पीछे चल लिया, तो आपकी बॉडी में जो ब्लड की सर्कुलेशन है लोअर लिम्स में पर्टिकुलरली, वो फिर से अच्छे से सुचारू रूप से चलने लगती है, एंड यू रिमेन हेल्दी एंड फिट। और उसके बाद आपको एक एनर्जी का भी आभास होता है। तो ज़रूरी है हम ये आदतें डालें, घंटे 1.5 घंटे में कम से कम 5-6 मिनट के लिए उठ जाएं, इधर उधर घूम के आ जाएं, किसी से कन्वर्स कर लिया, किसी से कन्वर्सेशन कोई हो गई, एंड दैट हैबिट मस्ट बी मेंटेन्ड। दूसरा, हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी चेयर है जिसमें हम बैठ के काम कर रहे हैं, वो उसकी जो बैक है कंफर्टेबल है, हमारी पीठ उसके साथ प्रॉपरली जुड़ के रेस्ट कर रही है। और अगर ज़रूरत पड़े, अगर आपको लो बैक एक वगैरह की तकलीफ है, तो कोई कुशन या कुछ अपनी बैक के पीछे चेयर की बैक के आगे रख लें, जिससे कि आपकी कमर को सपोर्ट मिले। उससे भी लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो हमें बैक एक की प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने का इससे फायदा होता है। थर्डली आ जाता है कि फिजिकल एक्टिविटी तो हमारी एज सच बहुत कम है, और हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हीकल्स में ही कम्यूट करते हैं जाना ऑफिस। और आजकल की दौड़ भाग वाली लाइफ में इतना टाइम नहीं होता कि हम सुबह वॉक कर पाएँ या कुछ कर पाएँ। तो ट्रैवल करते हुए अगर पॉसिबल हो तो ऑफिस जब जाएं, कोशिश करें कि अगर आप सपोज किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, तो आधा पौना किलोमीटर अपने ऑफिस से पहले उतर जाएं अगर ये पॉसिबल हो, अगर मौसम आपका साथ दे। और आधा पौना किलोमीटर आप पैदल चल के अपने ऑफिस में जाएं। अगर आप अपनी पर्सनल व्हीकल से जाते हैं, अगर पॉसिबल हो तो गाड़ी को अपने ऑफिस से थोड़ा सा दूर पार्क करें, या टू व्हीलर है उसको थोड़ा सा दूर पार्क करें अगर पॉसिबल हो, और फिर चल के आप ऑफिस जाएं। क्योंकि हम ऐसा अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, कम से कम जो हमारी वर्किंग रूटीन है उसी में फिजिकल एक्टिविटी का थोड़ा सा स्कोप हम बढ़ा रहे हैं। आपका ऑफिस 3rd फ्लोर पे है, 4th फ्लोर पे है, और आप लिफ्ट में जाते हैं, लिफ्ट में जाना बंद कर दीजिए, सीढ़ियों से जाइए, अगर रैंप है तो उससे जाइए, लिफ्ट को त्याग दीजिए। ऑफिस वर्कर्स को मैं तो ओपनली बोलता हूँ, हक नहीं है लिफ्ट में जाने का, क्योंकि आपने सारा दिन बैठे रहना है, कम से कम सीढ़ियां इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी के लिए अच्छा होगा। लिफ्ट का त्याग कर दीजिए। ये 3 चीजें फिजिकल एक्टिविटी, मिनिमल फिजिकल एक्टिविटी जो पॉसिबल है उसके लिए है। फिर इसके बाद बारी आती है हमारी ईटिंग हैबिट्स की। हम सुबह घर से निकलते हैं नाश्ता करके, ऑफिस में जाके बैठ के, और एक चीज़ तो अच्छी है क्योंकि नाश्ते के बाद भी हमको कोई आधा पौना किलोमीटर चलना चाहिए, वो हमारा ऑफिस में पहुंचने में हो जाता है। उसके बाद हम ऑफिस में भी चाय और स्नैक्स का सेवन करते हैं। अब उसमें ध्यान रखें कि मिनिमल मिनिमल एनर्जी लें। मिनिमल एनर्जी मतलब अगर आप चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो उसमें चीनी का इंटेक कम से कम रखें। हेल्थ के हिसाब से चीनी और इसके अलावा जो भी मीठी चीज़ें हैं, इसका कोई भी मैक्सिमल और मिनिमल रिकमेंडेड इनटेक नहीं है। जैसे हम कहते हैं प्रोटीन कितने लेने चाहिए, फैट्स कितने लेने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स कितने, मगर ये जो कार्बोहाइड्रेट्स में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो मीठी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स, चीनी, इनके लिए कोई भी रिकमेंडेड हेल्दी डोज नहीं है जो हम कहते हैं कि इतना आप ले सकते हो। What I always say about it is the maximum permissible limit for sugar intake is minimal. The maximum permissible limit for sugar intake is minimal, as less as possible. क्योंकि हम जब बैठ के चाय भी 4-5 कप चाय हो जाती है ऑफिस आवर्स में, कोई आएगा तो भी आपको पीनी पड़ेगी। और वैसे भी इंटेलेक्चुअल वर्क करते हुए आपको ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए चाय या कॉफ़ी की आदत हो जाती है। दैट इज़ नॉट रॉन्ग, दैट इज़ नॉट रॉन्ग, मगर चीनी का इंटेक कम से कम रखिए। इसके साथ अगर आप स्नैक्स लेते हैं तो ध्यान रखिए कि जो बड़े फ्राइड स्नैक्स हैं वो अवॉइड करें। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल बंद कर दीजिए, बट मिनिमल इंटेक हो। बिस्किट्स वगैरह लेते हैं उनका भी इंटेक मिनिमल हो। देन व्हाट टू इंक्रीज, मोस्टली आपने देखा होगा लोग टिफिन लेके जाते हैं, उसमें खाना ही होता है,
क्या फ्रूट या सैलेड लेके जाते हैं? बहुत कम लोग हैं जो फ्रूट या सैलेड लेके जाते हैं। वट आई विल रिकमेंड इज, अगर आप खाने टिफिन लेके जा रहे हैं, खाने का टिफिन, साथ में एक डिब्बे में फ्रूट और सैलेड भी लेके जाइए। बीच में एक डोज आपकी या एक मील छोटी सी फ्रूट और सैलेड की होनी चाहिए, दैट इज रिकमेंडेड। और उसके लिए मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है, मिनिमम लिमिट भी कोई नहीं, उसमें मैं वही कहूँगा उसके केस में मिनिमल इज मैक्सिमम, मैक्सिमम पॉसिबल, जितना आप ले सकें, जितनी बार आप फ्रूट और सैलेड ले सकें उतना आपके लिए अच्छा है। चीनी वाली चीज़ें मिनिमल, उसी तरह नमकीन चीज़ों का इंटेक भी थोड़ा सा कंट्रोल में रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा साल्ट इंटेक भी जो है वो भी पूरे दिन में 4 या 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये फ्राइड स्नैक से वो बहुत ऐड हो जाता है। और साल्ट एक्स्ट्रा लेने से क्या होता है, हमें हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर के बढ़ने का रिस्क है, क्योंकि हम वैसे ही सेडेंट्री वर्कर्स हैं, हमें वेट गेन का वैसे भी रिस्क है थोड़ा सा। साल्ट इंटेक बढ़ेगा तो हाइपरटेंशन डेवलप होने का भी रिस्क होता है। तो हमने तो चलना देखना है अगले 20 साल के हिसाब से, खासकर जो यंगस्टर्स अभी जॉब में आए हैं उनके व्यू से देखें, उनके व्यू से देखें कि आज से 20 साल बाद उनकी हेल्थ कैसे होगी। तो ये हेल्थी हैबिट्स अभी से डालना जरूरी है। जितना फ्रूट ले सकें उतना अच्छा, मिनिमल स्नैक्स, और जो फास्ट फूड है दैट आई विल से मिनिमल और ओनली ओकेजनल। सर एक डाउट मुझे और आ रहा है कि जैसे जो बच्चों ने अभी जॉब करनी शुरू करी है, उनके साथ परेशानी क्या होती है, उन्हें खाना बनाना आता नहीं है, बाहर जी का वो हाँ। खाना नहीं चाहते हैं। इस जी चक्कर में वो अपनी जो डाइट है वो स्किप बहुत करते हैं, मतलब सुबह खाया फिर सीधे रात में डिनर खा रहे हैं, लंच में जी। कुछ नहीं, ना फ्रूट्स ना सैलेड। उनके लिए क्या सजेशन है सर? ये मैडम आजकल बहुत वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम चल रही है यंगस्टर्स में। कुछ को तो कॉस्मेटिक कॉन्शियसनेस होती है कि शायद हम ओवरवेट ना हो जाएं, या कुछ हम हमारी बॉडी इमेज अट्रैक्टिव रहनी चाहिए, उसके केस में वो डेलिबरेटली भी स्टार्व कर रहे हैं। आइडियली हेल्दी फूड हैबिट्स आर कि दिन में कम से कम 5 बार या 6 बार आपने कुछ खाना है। नॉर्मली हम लोग बात करते हैं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, 3 मील, और तीनों हैवी मील्स होते हैं। तो आइडियली व्हाट यू नीड इज कि ब्रेकफास्ट शुड बी वेरी हैवी, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट करने के बाद ही सारी की सारी ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज परफॉर्म करनी है। तो जो हमारी ऑक्यूपेशनल नीड है एनर्जी की, वो ब्रेकफास्ट से मिलती है। और कई लोगों में ये पाया गया है कि वो ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। इट इज जस्ट लाइक ट्राइंग टू रन ए व्हीकल विदाउट पेट्रोल। आपने ब्रेकफास्ट किया नहीं, आप ऑफिस चले गए। इवन जो स्कूल्स और कॉलेजेस में बच्चे पढ़ते हैं जो ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पुअर रहती है, क्योंकि ब्रेन को एनर्जी नहीं मिल रही कुछ काम करने की। हमने रात को खाना खाया 9 बजे या 10 बजे, और उसके बाद वो ब्रेकफास्ट मिनिमल लिया, और लंच होगा 2 बजे। दैट मीन्स हम प्रैक्टिकली कोई 18-20 घंटे बिना एनर्जी इनटेक के बैठे हैं। उससे हमारी ऑक्यूपेशनल नीड ऑफ एनर्जी पूरी नहीं होती। इसलिए जरूरी क्या है, ब्रेकफास्ट शुड बी द हैवीएस्ट, लंच उससे कम हैवी, और डिनर लाइटेस्ट। मगर ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में भी कुछ चाहिए, और लंच और डिनर के बीच में भी कुछ चाहिए। सपोज हमने ब्रेकफास्ट किया 8 और 9 बजे के बीच में, ब्रेकफास्ट शुड नॉट बी फुल ऑफ ऑयली थिंग्स, इट शुड बी रिच इन, आई कैन से, फ्रूट, मिल्क, कर्ड, रोटी, परांठा, चावल, जो भी लेते हैं, जो भी सुबह रूटीन में हम अपने कस्टम्स के हिसाब से लेते हैं वो लेना है। इट शुड नॉट बी वेरी रिच इन ऑयल्स और फैट्स, बट you can have eggs, you can, whatever type of the meal you want in the morning, that you must have. And you should be fully satisfied with a lot of energy to perform your duty. जैसे आपने 8-9 बजे के दिन ब्रेकफास्ट किया, 3 घंटे के बाद आपको कोई ना कोई स्नैक्स लेने चाहिए। 3 घंटे के बाद मिनिमम, चाहे वो आप थोड़ा सा फ्रूट ले लें, चाहे वो चाय कॉफी या उसके साथ हल्के से कुछ स्नैक्स ले लें, दैट इज परमिसिबल एंड रिक्वायर्ड। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल एक बना रहता है, और बॉडी की जो नीड्स एंड न्यूट्रिएंट्स की वो भी पूरी होती रहती है। फिर हमने लंच किया अराउंड 2 PM, उसके बाद 5 बजे के आसपास हमको फिर से कुछ स्नैक्स, चाय चाहिए। मोस्टली घरों में तो आदत होती है शाम को हम चाय पीते हैं,
उसके साथ हल्के से स्नैक्स होने चाहिए। और डिनर कैन बी स्लाइटली लाइटर देन इवन लंच, क्योंकि इसको आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी, इसको आपने सोना ही है। तो डिनर शुड बी अ बिट लाइट, हमें 2-3 चपाती जितना, बाकी आप जो भी साथ में लेना चाहें लीजिए। बस राइटर एक दो ही है कि एक्सेसिव इंटेक ऑफ शुगर्स, एक्सेसिव इंटेक ऑफ साल्ट एंड एक्सेसिव इंटेक ऑफ ऑयल्स एंड फ्राइड फूड शुड बी अवॉइडेड। जैसे हम आजकल फास्ट फूड का बहुत क्रेज है, ऑफिस में जो यंगस्टर्स काम करते हैं वो फास्ट फूड ऐसे ही ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं। यू हैव दोज ऑनलाइन एप्लीकेशंस जिनके थ्रू आप ऑर्डर प्लेस करते हैं और आपकी प्लेस ऑफ वर्क में आपके लिए खाना आ जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसमें लोग फास्ट फूड डिमांड करते हैं। फास्ट फूड में आपके पिज्ज़ा, बर्गर, ये चीज़ें आती हैं। They are rich in energy, very rich in energy, but at the same time they are rich in unhealthy fats, they are rich in a lot of salt and many other minerals जिनकी बॉडी को एक्सेस में जरूरत नहीं होती। एंड दीज थिंग्स दे आर पार्ट ऑफ योर रूटीन, मे बी alternate day in the office, it is going to tell upon your health, weight gain और डिप्राइवेशन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ये दो चीज़ें हैं जो बड़ी कॉमनली पाई जाती हैं। इसलिए फास्ट फूड पे डिपेंड करना मिनिमल, कोल्ड ड्रिंक्स या जो स्वीट एंड जूसेस हैं उनका इंटेक मिनिमल हो। अल्टरनेटिवली यू कैन हैव नींबू पानी, यू कैन हैव नारियल पानी, whatever natural sources of fluids are there, they should be accepted, but cold drinks वगैरह भी minimum, I will not say zero, but it should be close to zero. ओके, थैंक यू सो मच सर इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। आई होप कि सारे ऑफिस वर्कर्स ये वीडियो ज़रूर देखेंगे और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर भी करेंगे। और अगर कोई भी क्वेश्चन उनके दिमाग में आ रहा है तो हमारे साथ यहाँ प्लीज़ कमेंट पे शेयर करिए। हमारे साथ सर हैं जो उन सवालों का जवाब देंगे। थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। Most welcome.